हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा, है ना। सो फार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। यू कैन से सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये सब जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्टिब्रेटा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सब फाइलम के अंडर आते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें जो नोटोकॉर्ड है ना, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन केस ऑफ अडल्ट्स, है ना। अगर जो नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, अगर वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाए तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल रहे होते हैं, वर्टिब्रेटा बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं डेफिनेटली दे आर कॉर्डेट्स, येस और नो, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सबके सब वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉर्डेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ये लोग कॉर्डेट्स हैं लेकिन ये वर्टिब्रेट्स नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर देखिए, नोटोकॉर्ड इज़ फाउंड ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाया जाएगा और वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। किसमें, अडल्ट्स में। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसका नेचर जो है या तो ये बोन का बना हो सकता है, दैट मीन्स इट विल बी बोनी, या कार्टिलेज का बना हो सकता है, यानी कि ये कार्टिलेजिनियस हो सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट। सो जो वर्टिब्रल कॉलम है इट कैन बी मेड अप ऑफ बोन और कार्टिलेज। इज दिस क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक वर्टिब्री ये है, एक वर्टिब्री ये है, एक वर्टिब्री ये है, इन दोनों बीच में वर्टिब्रेट्स के बीच में जो स्पेस है या फिर जो कार्टिलेज का पैड है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा टिश्यू चैप्टर में। तो यहाँ पे ये जो पैड है कार्टिलेज का बना हुआ है इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अंडरस्टूड। यहीं पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि बोलते हैं हम जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस, जिसको हम क्या मान रहे होते हैं, रिमेनिंग पार्ट किसका, नोटोकॉर्ड का। इट इज़ सपोज टू बी रिमेनेंट, दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ नोटोकॉर्ड। सो व्हाट इज़ एक्चुअली न्यूक्लियस पल्पोसस। ये एक सॉफ्ट एरिया है जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जा रहा है, विच इज़ सपोज टू बी रिमेनेंट, यानी रिमेनिंग पार्ट किसका, नोटोकॉर्ड का। इज दिस क्लियर। ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है, इसीलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा है। अब यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विथ क्लास साइक्लोस्टोमाटा, है ना। जो क्लासिफिकेशन है वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ। अब ये जो क्लास यू कैन से साइक्लोस्टोमाटा है, इनमें जॉ नहीं होता, ये एक नाथा से बिलोंग करते हैं। ये बात प्रीवियस क्लास में हो चुकी थी। अब ये जो साइक्लोस्टोम्स हैं इसके समरी के में एक पॉइंट लिखा हुआ है दैट दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ क्रेनिएट्स। जो क्रेनिएट्स होंगे यानी कि जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट होगा, है ना, येस और नो, जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट होगा उसमें सबसे जो प्रिमिटिव है, सबसे जो पुराने हैं कॉर्डेट्स, वो कौन है, आपके साइक्लोस्टोम्स हैं। इज इज क्लियर। साइक्लो वर्ड का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा वर्ड मतलब होता है माउथ, यानी इनका जो माउथ है वो सर्कुलर होगा, गोल माउथ होगा, है ना। अगर हम हैबिटाट के बारे में बात करें तो ये खारे पानी में रहेंगे, सी वाटर में रहेंगे, मरीन में पाए जाते हैं और ये बिलोंग करते हैं सब ग्रुप क्रेनिएटा से, यानी इनके पास ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम जो है वो प्रेजेंट होगा, लेकिन इनके पास जॉ नहीं होगा बच्चों। दे हैव नो जॉ, दे आर जॉगलेस, इसीलिए ये एक नेथा से बिलोंग कर रहे होते हैं। देखिए, दे हैव सर्कुलर यानी कि गोल, सक्टोरियल यानी सक करने वाला माउथ होगा, क्योंकि ये सैंग्विवोरस होते हैं यानी कि खून चूसने वाले होते हैं। ये जो फिशेस होती हैं ना, पानी में जो मरीन फिशेस होती हैं उनके खून को सक करते हैं और फिशेस से ये यू कैन से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। इज दिस क्लियर और नॉट। और इनके पास जॉ नहीं होता है बच्चों, दे आर विदाउट जॉ। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पेट्रोमाइजन, जिसका कॉमन नेम होता है लैम्प्री। यस, इसके पास देखो सक्टोरियल माउथ है और इनके पास यू कैन से जॉ नहीं है। माउथ जो है वो सर्कुलर इन शेप है। उसके अलावा इनके पास पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट होता है। इनके बॉडी में पेयर्ड फिन्स और यू कैन से स्केल्स जो है वो एब्सेंट होंगे। अनपेयर्ड फिन्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन पेयर्ड फिन्स और स्केल्स प्रेजेंट नहीं होगा। अंडरस्टूड। दे हैव इलोंगेटेड बॉडी, यानी इनका जो बॉडी है वो लॉन्ग होगा। एंड ऑल मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर रहने वाला और पैरासाइट मतलब
होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करने वाला ऑर्गेनिज्म है ना। ऑन सम फिशेस यानी कि खून चूसने वाले हैं, जिसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सैंग्विवोरस। दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लीज़ रिमेंबर, जो भी कॉर्डेट्स होंगे उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनके पास जो क्रेनियम होगा और जो वर्टिब्रल कॉलम होगा वो कार्टिलेज का बना होगा, दैट मीन्स दे आर कार्टिलेजिनियस। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर बॉडी इज़ डिवॉइड। डिवॉइड मतलब होता है एब्सेंस। क्या एब्सेंट होगा उनके बॉडी में? स्केल्स नहीं होगा और पेयर्ड फिन्स जो है उनके बॉडी में नहीं होगा। प्लीज़ रिमेंबर, इनके बॉडी में अनपेयर्ड फिन्स हो सकता है बच्चों, लेकिन स्केल्स और पेयर्ड फिन्स इनके बॉडी में नहीं होगा। अनपेयर्ड फिन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्टमक इनमें नहीं होगा। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन, दैट दे हैव 6 to 15 पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इज दिस क्लियर? गिल स्लिट्स क्या होते हैं? गिल के पास जो ओपनिंग्स होते हैं, अंडरस्टूड, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, वो इनके पास प्रेजेंट होंगे। और वो कितने नंबर में होंगे? 6 to 15 नहीं लिख के आना है आपको बच्चों एग्जाम में। They are 6 to 15 pairs, understood? So they have 6 to 15 pair of pharyngeal gill slits which are performing the function of respiration. ये मरीन होते हैं यानी कि समुद्री पानी में पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में माइग्रेट करके जाते हैं। किस लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, स्पॉनिंग के लिए। यस और नो, यानी कि वो मरीन वाटर में पाए जा रहे होते हैं। अडल्ट जो है वो मरीन वाटर में पाए जा रहे हैं और वो बेसिकली जा रहे होते हैं फ्रेश वाटर में। किस लिए? फॉर स्पॉनिंग, फॉर रिप्रोडक्शन। पहले मेल जाएगा, फिर पीछे पीछे फीमेल्स जाएगी और वो मेल और फीमेल जो है वहाँ पर अपने गैमीट्स को रिलीज़ करेंगे और उसी को हम बोल रहे हैं स्पॉनिंग। और इस तरह का माइग्रेशन जो है बच्चों, जिसमें जो अडल्ट है मरीन वाटर में रहता है और फ्रेश वाटर में जाता है स्पॉनिंग के लिए, इस तरह के माइग्रेशन को एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। सो ये एनाड्रोमस माइग्रेशन जो है वो पेट्रोमाइजम में पाया जाता है। एक और ऑर्गेनिज्म होता है साइक्लोस्टोम में जिसको माइग्जीन बोलते हैं। माइग्जीम में एनाड्रोमस माइग्रेशन नहीं होता। किस में होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन? पेट्रोमाइजन में। इसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों जाते हैं, वो गैमीट्स वहाँ पे रिलीज़ करते हैं। मेल स्पर्म रिलीज़ करेगा, फीमेल एग रिलीज़ करेगी और स्पॉनिंग के बाद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, उनकी शरीर बहुत ज़्यादा थक जाती है, जिसके वजह से वो वापस फिर फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में नहीं आ पाते हैं। जो अडल्ट्स हैं वो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में नहीं आ पाएंगे। स्पॉनिंग के कुछ दिन के बाद ही वो मर जाएंगे क्योंकि फंगस उनको अटैक कर देता है, क्योंकि उनका बॉडी इतना कमज़ोर हो गया है कि वो स्पॉनिंग के बाद माइग्रेट करके वापस मरीन वाटर में नहीं आ पाते हैं। फंगस उसको अटैक कर देता है और वो मर जाते हैं। अंडरस्टूड? सो आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। उनका जो लार्वा है, पेट्रोमाइजन के लार्वा का नाम है बच्चों एमोसिटी लार्वा। अंडरस्टूड? ये मेटामॉर्फोसिस करेगा यानी कि लार्वा विल कन्वर्ट इनटू अडल्ट और ये लार्वा जो है वो एक्टिव है, इसके पास एनर्जी भरपूर है। सो दिस लार्वा विल आफ्टर मेटामॉर्फोसिस इट विल रिटर्न बैक टू द ओशन। इज दिस क्लियर और नॉट? ये जो एमोसिटी लार्वा है बच्चों, जो कि पेट्रोमाइजन का लार्वा है, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेफेलोकॉर्डेटा। यस, सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या पढ़ाया था आपको? बाल, है ना, ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस एंड लैंसलेट। ये सेफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनता है। कौन? एमोसिटी लार्वा। किसका? पेट्रोमाइजन का। रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये डायोशियस है यानी कि मेल और फीमेल अलग है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होगा बच्चों, माइग्जीन जिसको हम हैग फिश बोलते हैं, ये मोनोइशियस है। हैग वर्ड का मतलब होता है ओल्ड अगली लेडी। अंडरस्टूड? हैग वर्ड का मतलब क्या होता है? ओल्ड अगली लेडी। अंडरस्टूड? ये जो हैग फिश होती है, जब अगर कोई प्रीडेटर इसको खाता है ना, तो वो क्या करती है हैग फिश, उसके गले में स्लाइम जो है, चिपचिपा सब्सटेंस, वो रिलीज़ कर देती है ताकि वो उसको वॉमिट आउट कर देता है। अंडरस्टूड? सो ये जो हैग फिश है ये मोनोइशियस है यानी बाइसेक्सुअल है, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं है और इनमें लार्वा नहीं बनता है यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट में लाकर, और ये कोई एनाड्रोमस माइग्रेशन शो नहीं करता। इज दिस क्लियर? अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो दो ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। वन इज़ पेट्रोमाइजन जिसको हम लैम्प्रे बोल रहे हैं, माइग्जीन जिसको हम हैगफिश बोल रहे हैं। हैग मीन्स ओल्ड अगली लेडी। इट प्रोड्यूसेस स्लाइम टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स। अब चलिए एक बार एनसीईआरटी भी रीड कर लेते हैं। देखो, क्लास साइक्लोस्टोमाटा, तो सबसे पहले याद रखने की ज़रूरत है साइक्लोस्टोमाटा इज़ अ क्लास। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज़ रिमेंबर, ये क्या है आपका?
क्लास है, साइक्लोस्टोमाटा क्या है, क्लास है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये क्लास है, ये आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपको फाइलम देगा तो गलत हो जाएगा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोम्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिश, ऑब्वियसली दे आर सैंग्विवोरस, इनके पास सर्कुलर माउथ है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, एक लंबा सा शरीर है जिसमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्सलेट्स प्रेजेंट है, इनमें रेस्पायरेशन के पर्पस परफॉर्म कर रहे हैं। दे हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, जॉज नहीं है इनमें, और इनकी बॉडी इज डिवॉइड, डिवॉइड मीन्स एब्सेंस है, किसका एब्सेंस है, स्केल्स नहीं है, और पेयर्ड फिन्स इनमें नहीं है, अनपेयर्ड फिन्स इनमें होंगे। क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज का बना है, कार्टिलेजिनियस है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, ये मरीन होते हैं लेकिन माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। इस तरह के माइग्रेशन को एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलेंगे। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई एंड देयर लार्वा, लार्वा का नाम क्या है, एमोसिटी लार्वा। किसके लार्वा का नाम है, पेट्रोमाइजन के लार्वा का नाम है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न बैक टू द ओशन। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन एंड माइक्जीन। अंडरस्टूड, पेट्रोमाइजन इज लैम्प्रे, माइक्जीन इज हैगफिश। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ पेट्रोमाइजन। इज दिस क्लियर? सो आज का लेक्चर बहुत छोटा सा रखा है मैंने। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे फिशेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है तो आप मिस नहीं करिएगा। कार्टिलेजिनियस फिश, बोनी फिश, इनके बारे में वी विल डील। अंडरस्टूड? और अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप एक बार नोट्स जो है उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, है ना, पॉज करिए और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। है ना, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।